चलते हैं क्लास 12th क्लास का। आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। क्लास 12th है, बायोलॉजी का है। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इससे रिलेटेड जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे, तो आप यह वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आम के फलों में खाने वाला भाग है। तो आम के फलों में खाने वाला भाग कौन सा होता है? इसमें 4 ऑप्शन है। आप इसका आंसर कमेंट में आप दे सकते हैं। देखिए इसका 4 ऑप्शन कौन कौन है। बाह्य फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी होगा, यानी मध्य फल भित्ति खाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है ऑप्शन ए में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, पार्थेनो कार्पिक हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इसमें से कौन है जिसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी होगा, मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? तो द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? बी। इसका आंसर होगा अलैंगिक जनन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एकिडिना। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए, बांस होते हैं जो पूरे अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको मालूम आंसर है तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी होगा, युग्मनज। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी का बीज चोल खाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, समयुग्मी पाई जाती है। समयुग्मी किस में पाई जाती है? इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, शैवालों में। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंड प्रजनक निम्नलिखित में कौन है? इनमें से कौन है जो अंडा देता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी हैं जो अंडे देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? इसमें से कौन जो है जो सत्य फल है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, नारियल है जो सत्य फल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी, ईस्ट में होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? कौन मिथ्या फल है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, सेब। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, अमीबा में। 16 नंबर क्वेश्चन है, जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स किससे बनते हैं? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, स्पंज से बनते हैं जेम्यूल। 17 नंबर क्वेश्चन है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, बीज चोल कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा, अनिषेक जनन। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, हाइड्रा की कलिका कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, बिखरे होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। तो इसका आंसर हो गया। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है? तो किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। 22 नंबर क्वेश्चन है, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, अंतःभूस्थली। 23 नंबर क्वेश्चन है, कुकुर का संभावित जीवन काल होता है कितना होता है? डॉग यानी कुकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, 20 वर्ष होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर रहेंगे? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, शाख। 25 नंबर क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, संयुग्मक कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है कि इतना में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, बायोफिल्म एवं कैंचियो द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः होते हैं, कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, छोटे होते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन है, उभयलिंगी प्राणी है, इसमें से कौन है जो उभयलिंगी प्राणी है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन डी होगा, केंचुआ है जो उभयलिंगी प्राणी है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है,
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन होगा ए होगा, जीवन काल हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्लोन कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द्विखंडन द्वारा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। तो पेनिसिलियम में प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कोनिडिया द्वारा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मासिक चक्र किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी में होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है? यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदर में नहीं होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? कौन द्विलिंगी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कुत्ता। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जिम्नोस्पर्म। 38 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, एम्ब्रायोजेनियस। 39 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक के संचयन को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सिनगेमी किसी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केंचुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 23 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, आवृतबीजी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा बी होगा, पेरिकार्प होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मानव। 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो इसका यहाँ पर यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बाँस। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नीला कुरेंजी। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण है? कौन प्रकंद का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अदरक। 48 नंबर क्वेश्चन है, कलिका रोपण उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कायिक जनन का। 49 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कोनिडिया। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, जल कुंभी। 51 नंबर क्वेश्चन है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है? किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। 52 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक लिंगाश्रयी। 53 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भ्रूण कोश। 54 नंबर क्वेश्चन है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे कैसे मोर्स फर्न समानतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्रिप्टोगैम्स। साइकस में परागण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, एंथेसिस की परिघटना धीत है कि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पुष्पकलिका का खुलना। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वाइंग फर्न। आलू के कंद में आंखें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा सी होगा, कक्षस्थ कलिकाएँ होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी सराई होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, पाइनस होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? 60 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, पपीता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, अंडजनन। 62 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु बनने की क्रिया
क्रिया विधि को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा शुक्राणु जनन कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक लिंग होते हैं, एक लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है पौधे में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मुकुलन द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, तीनों द्वारा होता है, जड़ स्तंभ पत्ती तीनों द्वारा। 66 नंबर क्वेश्चन है आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, स्तंभ होगा। एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, स्वपरागन कहलाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अंडोसर्जन होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा डी होगा, फैलोपियम नलिका में होगा। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एपिडीमिस। 71 नंबर क्वेश्चन है युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एन होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, एक। 73 नंबर क्वेश्चन है माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, युग्मनज। 74 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, युग्मन जनन कहलाती है। 75 नंबर क्वेश्चन है 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आदंध बन गई होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गैस्ट्रुला रानी कहलाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उभय लिंगी कहलाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लैंगिक जनन। 78 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जनन कहलाती है। 89 नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन क्या है जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जरायुज कहलाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गर्भाधान कहलाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है प्लाज्मोटोमी किस में होता है? प्लाज्मोटोमी किस में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों होगा इसका आंसर। ओपेलिना कहलाता है और प्लाज्मोडियम दोनों। 82 नंबर क्वेश्चन है किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पार्थेनोकॉर्पी। 83 नंबर क्वेश्चन है एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है एफाइरा लार्वा ओरेंटिलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एस्ट्रोबाइलेशन। 85 नंबर क्वेश्चन है जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एगेनिंग का होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मधुमक्खी। 87 नंबर क्वेश्चन है प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 16 होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है किसी अनाथ विरति बीजी में इंडोस्पर्म भ्रूण पोष है कितने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, त्रिगुणित। 89 नंबर क्वेश्चन है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, द्विगुणित होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पराग कोष में होता है।
91 नंबर क्वेश्चन है, किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा मोर्फोलेक्जिस। 92 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आवृत बीजी को। 94 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टीरिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ऑफसेट द्वारा होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के मियोसाइटस में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है मियोसाइट में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 12 होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होता है? ओवोविविपेरिटी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा रैटल सर्फ। 97 नंबर क्वेश्चन है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। 98 नंबर क्वेश्चन है, यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लैंगिक द्विरूपता। 99 नंबर क्वेश्चन है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा फेसियोला। 100 नंबर क्वेश्चन है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिराटियम। 101 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है, क्या आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा प्रजनन अवस्था आता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा युग्मन जनन, युग्मन और युग्मज और भ्रूण जनना। 103 नंबर क्वेश्चन है, शब्द होमोथेलिक एवं मोनोसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा द्विलिंगी अवस्था के लिए। 104 नंबर क्वेश्चन है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 140 वर्ष। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी होगा नारियल। 106 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केंचुआ, हाइड्रा और जोंक। 107 नंबर क्वेश्चन है, अनुगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा युग्मक। 108 नंबर क्वेश्चन है, किसी आवृत बीजी में किसके युग्मक परागण नलिका में होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 2 होते हैं। कितने युग्मक पराग नली में होते हैं? तो इसका आंसर 2 होगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में शब्द डायोसिसियस का उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा एकलिंगी। 110 नंबर क्वेश्चन है, बांस जाति में पुष्पन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पूरे जीवन काल में एक बार। यह तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 बार आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन 111, ड्रोसोफिला के मायोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितना होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 8। 112 नंबर क्वेश्चन है, घड़ियाल एवं में फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 60 वर्ष 1 दिन। 113 नंबर क्वेश्चन है, नोडस को आँख कहते हैं, जो निम्नलिखित में से किसमें नया होता बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आलू। 114 नंबर क्वेश्चन है, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जूस्पोर्स कहते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोगेमिस्ट कहते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, मानव के अर्धगुणसूत्रीय भाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितना होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 46। 117 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी प्राणी एक अपवाह को छोड़कर अमर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा एक कोशिकीय जीव। 118 नंबर क्वेश्चन है, संतान को लगभग एक दूसरे के आइडेंटिशियल हो, साथ ही उनके पेरेंट के भी आइडेंशियल हो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोन कहलाता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, गैमीट के निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी स्रायी पादप नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा पपीता नहीं है। 121 नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कहलाता है अलैंगिक जनन कहलाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, अंड प्रजनक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी है जो अंड प्रजनक है। 123 नंबर क्वेश्चन है, द्विगुणित है, कौन द्विगुणित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा युग्मनज। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा घरेलू मक्खी नहीं है।
125 नंबर क्वेश्चन है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा शैवाल। 126 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ऑस्ट्रेसिया एवं घास। 127 नंबर क्वेश्चन है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जलकुंभी को। 128 नंबर क्वेश्चन है मध्य चक्र पाई जाती है, इसमें से सभी इसका आंसर होगा डी होगा। 129 नंबर क्वेश्चन है शल्ककंद का उदाहरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा प्याज। 130 नंबर क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा फैलोपियम नली में। और 131 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक अनिषेचन जनन पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा मधुमक्खी में। तो इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड 131 क्वेश्चन थे, सारे इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।